Hello students, welcome to online class. My name is Vipin Gupta and I am your mathematics teacher. हम लोग पढ़ रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए. क्वेश्चंस मैं दे देता हूँ क्योंकि इस बार क्वेश्चंस काफ़ी बड़े हैं. तो मेरे पास तो मोबाइल में है क्वेश्चंस, ठीक है. ये क्वेश्चंस हैं, मैं इनको रीड करता हूँ और हम लोग सॉल्व करेंगे. क्योंकि इनको मैं नोटबुक पर लिखता तो टाइम वेस्ट होता है. फालतू का टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है. ऐसा करता हूँ मैं, रिवर्स काउंटिंग स्टार्ट करता हूँ. तो जो क्वेश्चंस लास्ट में वो पहले करेंगे, ठीक है. जितने मेरे क्लास के लेक्चर में हो जाएंगे उतना अच्छा है. बाकी के होमवर्क के लिए देखेंगे हम लोग. 34 लास्ट है न्यूमेरिकल. इफ -1 and 3 आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या है? x² प्लस px प्लस q इज इक्वल टू 0 और -1 and 3 ये दो रूट्स इसके हैं. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q. ये हमें न्यूमेरिकल मिला है. तो अगर ये रूट्स इसके हैं तो ऑब्वियस है कि सेटिस्फाइड करेंगे तो इनको पुट कर दो. x इज इक्वल टू -1. पुट इन इक्वेशन नंबर 1. -1² प्लस p मल्टीप्लाइड बाई -1 प्लस q इज इक्वल टू 0. दिस इज p माइनस p 1 माइनस p q इज इक्वल टू 0. इक्वेशन नंबर 1. नाउ पुट x इज इक्वल टू 3. नाउ पुट x इज इक्वल टू 3. 3² plus 3p plus q is equal to 0. This is 9 plus 3p plus q is equal to 0. इक्वेशन नंबर 2. अब दो इक्वेशन है, दो अननोन है, हम लोग सॉल्व कर लेते हैं. आओ, क्या लिखा है? 1 माइनस p प्लस q इक्वल टू 0 एंड 9 प्लस 3p प्लस q इक्वल टू 0. सब्ट्रैक्ट कर दो, उड़ा दो. This is -8 and this is -4p is equal to 0. -8 is equal to -8 को ट्रांसफर कर दो. -4p, this is 8 and p is -2. p की वैल्यू -2 आई है बच्चों. -2 को जाके एंटर कर दो तो 1 -2 एंटर करेंगे तो हो जाएगा प्लस का और ये आ जाएगा q इक्वल टू 0. तो q की वैल्यू आ गई -3. p आ गया -2, q आ गया -3. ये आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया. जल्दी से इसको कॉपी कर लो, हम लोग अगला न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, जल्दी करो, मैं रब कर रहा हूँ इसको. नाउ न्यूमेरिकल नंबर 3. ओ सॉरी, 3 क्या है? ये न्यूमेरिकल नंबर 33. सॉरी 3 दिख रहा था मुझे. सॉल्व क्या लिखा हुआ है? 1200 ओवर x प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 10 माइनस 1200 इज इक्वल टू 60. इस टाइप का न्यूमेरिकल लिखा हुआ है और इसने लिखा है सिर्फ सॉल्व. सॉल्व का मतलब आप समझ लें, x की वैल्यू फाइंड करनी आती है. तो मैं क्या करता हूँ, एलसीएम ले लेता हूँ. दिस इज 1200 प्लस 2x ओवर x. ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया. दिस इज x माइनस 10. अब 60 को इस साइड लेके आ जाते हैं तो ये भी माइनस है तो हो जाएगा 1260 इक्वल टू 0. इस x का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा. ये तो पूरा एक ही पार्ट है नॉमिनेटर में, ठीक है. तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो आपको क्या मिलेगा नॉमिनेटर में? 1200x प्लस 2x² माइनस 1200 में 10 की मल्टीप्लाई 0 और आ जाएगा, साथ में आ जाएगा 20x और डिवाइड में जो x था वो माइनस 1260x बनाएगा और वो इसके साथ खत्म भी होगा. इसका एलसीएम दिया होगा और ये 0 के साथ खत्म होगा, ठीक है. ओहो, मैं इसके साथ x को लिखा ही नहीं, x पे लिख देते हैं, ठीक है. अब आपके पास कंडीशन क्या क्या लिखी है? 2x² लिखा हुआ है. अगर चेक करें, ये 1200x पॉजिटिव का है, ये 1200x निगेटिव का है. कैंसिल आउट हो जाएगा. माइनस का 60 बाहर होगा, माइनस का 20 होगा तो -80 हो जाएगा बाहर और ये आ जाएगा 12,000 इक्वल टू 0. 2 से फिर से डिवाइड कर दो. दिस इज x² माइनस 40x माइनस 1200 हो जाएगा. इस बार फिर से फैक्टर करना चाहोगे आप लोग तो x² माइनस 100x प्लस 60. 160 40 देगा, दोनों का प्रोडक्ट. कुछ मिस्टेक कर दी मैंने. ओके देखो, मैंने 2 से डिवाइड किया था, ये 606 होना चाहिए था, है ना. 2 से डिवाइड किया है तो ये 6000 होगा. आई एम सॉरी बच्चों. ओके तो अब इन दोनों का प्रोडक्ट अगर हम देखते हैं तो ये 6 मिल गया. इन दोनों का प्रोडक्ट आपका यही आएगा निगेटिव का. 6000 x² माइनस 600. ये माइनस सही लिखा है ना.
ओके, जहाँ तक उम्मीद है मैंने सही किया है। चलो हम लोग फिर से कॉमन लेते हैं, विजुअल तो होगा नीचे, बस एक लाइन और आ जाएगी। x कॉमन लेने के बाद x माइनस 100 मिल रहा है, प्लस 60 कॉमन लेने के बाद x माइनस फिर से 100 मिल रहा है। वाओ, ये अच्छा है। देखो इसको देखते हैं, 1 2 3 0 3 0 और ये आ गया। अब x माइनस 100 कॉमन, फिर क्या मिलेगा, x प्लस 60 इक्वल टू 0। नाउ फाइनली x माइनस 100 0 और x प्लस 60 0। विजुअल है? ओके, x इज 100 और x इज माइनस 60, यही आपके दोनों आंसर है। या तो 100 हो सकता है या माइनस का 60 हो सकता है। जल्दी से सॉल्व कर लिया आप इसको। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, रिवर्स काउंटिंग कर रहे हैं तो 33 के बाद आएगा नंबर 32 का। ओके, ये क्वेश्चंस के सब एक दूसरे के साथ लिंक नहीं है, ठीक है। आप ये ना समझना कि सर आप तो लास्ट का पहले बता रहे हो तो पहले वाले तो हमें थोड़े इजी लगने लगे। सब न्यूमेरिकल अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट, इसलिए हम लोगों ने पिक किए, तो ज़्यादा रिलेशन उनमें है नहीं। बस ये है कि मेन एक ही है कि सॉल्व करना है, बस सिंपल सी बात है। 32 न्यूमेरिकल तो कितने भी बन सकते हैं, तो जो सामने हैं उनको एटलीस्ट कर लिया जाए। a ओवर x ओवर a माइनस a प्लस b ओवर x इक्वल टू b टाइम्स ऑफ a प्लस b एंड डिवाइडेड ax। ये न्यूमेरिकल लिखा है, ठीक है। एलसीएम, दिस इज x स्क्वायर माइनस टाइम्स a स्क्वायर माइनस टाइम्स ab, इस माइनस की मल्टीप्लाई हो जाएगी दोनों के साथ, ओवर ax, ab प्लस b स्क्वायर ओवर ax। ax से ax उड़ा दो, साथ में लिख दो x नॉट इज इक्वल टू 0। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि डिनोमिनेटर में x है और x 0 नहीं हो सकता है, इसलिए मैंने लिख दिया 0 नहीं हो सकता है। तो उसको 0 हटा दो। अब मेरे पास इक्वेशन क्या मिली है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस अगेन ए बी माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। खत्म हो गए, इनको ट्रांसफर करके मिल गया एक्स स्क्वायर। सभी के मैंने माइनस कॉमन ले लिए, ये मिल गया ए स्क्वायर, ये मिल गया बी स्क्वायर और ये आएगा प्लस का 2ab। अब ये एक्स स्क्वायर है और ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कॉन्सेप्ट, तो ए और जो बी की पोजीशन लिखी वो ये माइनस बी, ए बी की पोजीशन पे जो लिखा है वो ये। अब आप आंसर देखेंगे तो x की वैल्यू पहले कितनी मिलेगी, प्लस का मिलेगी आपको, a प्लस बी प्लस के साथ। फिर x की वैल्यू और क्या मिलेगी आपको, माइनस के साथ आएगी, a प्लस बी और लगा देना बीच में। तो आपके आंसर आ गया प्लस माइनस के साथ, ये दोनों आंसर आ गए। जल्दी से कॉपी कर लो, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है बच्चों। न्यूमेरिकल नंबर 32 आपका सॉल्व हो गया। ओके, 32 न्यूमेरिकल सॉल्व और आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या न्यूमेरिकल लिखा है मैं रीड करता हूं। गिवन दैट 2 is the root of the equation, 2 is a root of equation 3x square. This is question number 31. This is 3x square minus p times of x plus 1 is equal to 0. 3x square minus p times of x plus 1 is equal to 0. और क्या लिखा है, 2 is a root of the equation. Then सबसे पहले तो अगर इसकी वैल्यू x की वैल्यू 2 एंटर कर दी जाए तो p निकल के आ जाए, क्योंकि 2 इसका एक रूट है। अब हम इसमें एंटर करते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 स्क्वायर माइनस p मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज 4 12 4 12 माइनस p मल्टीप्लाइड बाई 3 3p, दिस इज 3p इज इक्वल टू 12, देन p इज 4। तो p की वैल्यू 4 आई है। फिर क्या न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, and that the equation px square minus qx plus 9 is equal to 0 has equal roots. That means discriminant is equal to 0 given है। Then find the values of p and q. तो p की वैल्यू 4, तो 4 को हम लोग यहाँ एंटर कर देते हैं तो q निकल के आ जाएगा। 4 को हम लोग इसमें एंटर कर देते हैं, 4x square minus qx plus 9 equal to 0. D means discriminant b square minus 4ac equal to 0. b square, that means q square
-4 मल्टीप्लाइड बाई ए C9 इक्वल टू 0। दिस इज क्यू स्क्वायर माइनस 4/12 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। यहां से आप देखते हैं कि a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला बना सकते हैं, तो आ जाएगा 12 स्क्वायर। इस पोजीशन से आपको क्या मिलेगा, q की वैल्यू प्लस माइनस 12 मिल रही है। ठीक है, ओके। और आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। तो p की वैल्यू 4 आई है, q की वैल्यू आपके पास प्लस माइनस 12 आई है। आपका आंसर कंप्लीट है। चलो जल्दी से लिख लो, अगला न्यूमेरिकल हम लोग निकालेंगे। अब निकालेगा न्यूमेरिकल नंबर 31 आपका कंप्लीट हो चुका है। तो खुलेगी नहीं। ठीक है बच्चों, तो न्यूमेरिकल नंबर 30 पर चलते हैं हम लोग। 30 इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस m प्लस 1 x square minus m plus 1 into x plus 6 is equal to 0 has one root x is equal to 3। ये given है। Find the value of m। ओके, सबसे पहले m के बारे में बात हुई है और फिर उसने बोला अदर रूट भी फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले m फाइंड करना है। दिस इज 9 पुट कर दिया हमने, माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई m प्लस 1 प्लस 6 इक्वल टू 0। निगेटिव वाले पार्ट को ट्रांसफर कर दो तो 9 6 15 15 3 मल्टीप्लाइड बाई m प्लस 1 3 कटिंग 5 1 ट्रांसफर 4 m इज 4। m की वैल्यू 4 आ गई। ये कैलकुलेशन समझना है, शॉर्टकट ज्यादा नहीं है पर ये 10th क्लास के लेवल पे आप समझ सकते हो। अब अदर रूट हमने फाइंड करना है। दिस इज x स्क्वायर माइनस m इज 4, दिस इज 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। याद करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिस दिन मेरा पहला लेक्चर था उस दिन ये सब मैंने आपको बताए थे। तो इसके आप लोग फैक्टर कर सकते हो, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपको रूट्स मिलेंगे, x कॉमन लेने के बाद x माइनस 2 माइनस 3 कॉमन लेने के बाद x माइनस 2 इक्वल टू 0। x माइनस 2 कॉमन x माइनस 3, तो x की वैल्यू आपको 2 मिलेगी और x की वैल्यू आपको 3 मिलेगी। 2 आपके पास पहले, 3 आपके पास पहले से ही है, तो अदर रूट क्या है, 2 है। ओके, न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया है। जल्दी से आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो अब हम लोग लेते हैं न्यूमेरिकल नंबर 29। न्यूमेरिकल नंबर 29 में क्या लिखा हुआ है, इफ x is equal to -3 and x is equal to 2/3 are solutions of quadratic equation this, then find the values of m and n। हालांकि हमने ये न्यूमेरिकल आज की क्लास का 34 जो नंबर किया था वो 29 जैसा ही है। इसका मतलब मैं इस न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं करूंगा। ठीक है, जैसा क्वेश्चन नंबर 34 है वैसा ही क्वेश्चन नंबर 29 है, दोनों एक जैसे हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 28 को रीड करता हूँ। इफ x is equal to 2/3 is a solution of the quadratic equation this, then find the value of m। जैसा न्यूमेरिकल ये है वैसे न्यूमेरिकल ये 28 है। इसका मतलब 30 और 28 एक जैसे ही है। यहाँ पर x की वैल्यू 3 गिवन है, यहाँ पर x की वैल्यू 2/3 गिवन है। m फाइंड करना है, इसमें भी m एक अननोन था, हमने फाइंड कर लिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, डिटरमाइन वेदर x is equal to -1 is the root of the equation this or not। वो मेरे से पूछ रहा है कि आप चेक करके बताओ कि ये -1 इसका रूट होगा कि नहीं होगा। तो आप इस न्यूमेरिकल में क्या करेंगे, -1 एंटर कर दें। इस टाइप के न्यूमेरिकल में आपको क्या करना होता है, क्वेश्चन नंबर 27 की बात कर रहे हैं हम लोग। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। उसने बोला x इज इक्वल टू -1 इसका रूट है कि नहीं है, तो हम क्या करें, -1 को एंटर कर दें। तो -1 स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई -1 प्लस 2, दिस इज 1, दिस इज प्लस 3, दिस इज 2, ओवरऑल 6। मतलब ये 0 नहीं आया और ये क्वांटिटी आपकी 0 के बराबर लिखी थी। -1 एंटर करने के बाद अगर 0 आ जाता तो -1 इसका रूट होता, बट यहाँ पर नहीं आया, तो आंसर क्या होगा, नो। बस आप नो और इसमें आंसर दे दो और ये आपका वर्क कंप्लीट हो जाएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 26 को एक बार देख लो जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर 26 में क्या लिखा, विदाउट सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, फाइंड वेदर द दिस रूट इज सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन और नॉट। बिल्कुल सेम न्यूमेरिकल है, जैसा 27 है वैसा ही 26 है। नाउ 25, use the substitution y is equal to 2x plus 3 to solve this equation। याद करो एक न्यूमेरिकल हमने ऐसा ही लिया था। अब आपके पास इक्वेशन है 4, ब्रैकेट में लिखा है 2x plus 3 का होल स्क्वायर, इसको आपने y लेट किया तो आपका क्या बन जाएगा
4y² माइनस वाई माइनस 14, इसके फैक्टर करेंगे, फिर y की वैल्यू जो निकल के आएगी उसको हम लोग लिखेंगे 2x + 3, y की 2 वैल्यू आएंगी, तो वहां से फिर x की 2 वैल्यूज आएंगी। यही न्यूमेरिकल शायद हम लोगों ने किया है नेक्स्ट लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने, शायद लास्ट है या लास्ट टू लास्ट है, प्लीज आप लोग इतना चेक कर सकते हो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ a + 7 = 0 एंड b + 10 = 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्चुअल में सॉल्व करनी है। तो क्या है, a की वैल्यू आ गई -7, b की वैल्यू आ गई -10, इन दोनों को उठाओ, इसमें जाके पुट कर दो। क्वेश्चन नंबर 24 आप लोग बोर्ड पर देखो। क्वेश्चन नंबर 24 क्या लिखा हुआ है 24 में, a की वैल्यू -7 एंटर कर दो और b की वैल्यू -10 उठाओ, इसमें एंटर कर दो। क्या लिखा हुआ है, 12x² = ax - b, ये लिखा हुआ है। दिस इज 12x², a की वैल्यू माइनस है तो -7x हो जाएगा, माइनस b की वैल्यू ऑलरेडी नेगेटिव है तो प्लस हो जाएगा। इसको ट्रांसफर कर दो, 12x² + 7x - 10 = 0। इसके फैक्टर ही तो करने, बस फैक्टर करोगे ना आपके पास आंसर आ जाएगा। चाहो उनको मैं फैक्टर कर देता हूँ, इनको देखोगे तो आपको 120 माइनस का मिल रहा है x² के साथ, है ना, मल्टीप्लाई कर देते 120 चाहिए आपको, तो 12x², 120 आ जाए 7, 15 ठीक 24, तो 15x - 8x - 10, तो 15 में 8 की मल्टीप्लाई करोगे 120 आता है, 15 में से 8 निकालोगे तो 7 आएगा, पॉजिटिव आएगा। यहाँ से आपके 3x कॉमन आ रहा है, तो 3 4 चौथी बार, ठीक है, x और 3 कॉमन है तो ये मिलेगा 5, क्योंकि 5 से 15 माइनस, यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लिया तो मुझे मिलेगा 4x + 5 = 0, ये 5 है। तो फिर आपको मिलेगा 4x + 5 3x - 2 = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी आपको -5/4 और एक वैल्यू मिलेगी 2/3। ये आपके फाइनल आंसर्स हैं। अब जल्दी इनको कॉपी कर लो, ठीक है। और इससे जो 23rd न्यूमेरिकल है वो तो बहुत ही आसान है, उसमें से आप a की वैल्यू -1 उठाएं और यहाँ लिख दें, फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको सॉल्व कर दें और आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये एक्सरसाइज आपकी खत्म हो गई है, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।